भरतपुर के फलोदी क्षेत्र में बर्ड फ्लू के कारण कुरजा पक्षियों की मौत के बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उद्यान प्रशासन ने पक्षियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखने के लिए निगरानी तेज कर दी है। उद्यान में पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के फलौदी क्षेत्र में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सतर्कता बरती जा रही है। इस बर्ड सेंचुरी में पर्यावरण और पशु चिकित्सा विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें पार्क में आने वाले पक्षियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और उनकी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर रही हैं। राजस्थान के फलौदी में बर्ड फ्लू की जब जांच की गई और वहां कई कुरंजा पक्षी मृत पाए गए, तो उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क में अब जो जांच टीम है वो पक्षियों की जांच कर रही है कि कहीं यहाँ कोई भी पक्षी बर्ड फ्लू का शिकार तो नहीं है। और ऐसे में डीएफओ मानस सिंह के नेतृत्व में जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो पक्षी है उनकी वॉचिंग की जा रही है। जो बाइनाकुलर है उसके जरिए देखा जा रहा है कि किस तरह से जो पक्षी है वो बैठे हुए हैं, उनकी जो बीट है उसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और केवलादेव नेशनल पार्क का जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा बाइनाकुलर से किस तरह से जो है वो वॉचिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। इसके बावजूद घना प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये समय प्रवासी पक्षियों के आगमन का है। लाखों की संख्या में जो पक्षी हैं वो यहाँ पर देसी विदेशी पक्षी मौजूद है। लगातार साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना जैसी जो पक्षी हैं वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं और लगातार यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि किस तरह फीडिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ। जो खाना पीना है उनका वो चल रहा है और ऐसे में जो केवलादेव नेशनल पार्क का जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर कोई भी पक्षी जो है इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उसको लेकर के तुरंत जो रिपोर्टिंग है वो उच्च अधिकारियों को जाए और उसके बाद जो सिम्टम्स है उनका पता लगाया जाए। उसके बाद पूरी सैंपलिंग करा करके लैब में भेजा जा रहा है और वहां लैब में चेक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि केवलादेव नेशनल पार्क में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी पक्षी जो है वो यहाँ पर शिकार नहीं मिला है। और लगातार सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हर साल बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स केवलादेव पार्क में आते हैं। इन दिनों पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। केवलादेव के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि फलौदी में हुए बर्ड फ्लू के मामले ने डेमोसियल क्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। डेमोसियल क्रेन, जिसे स्थानीय भाषा में कुरजा कहा जाता है, इस मौसम में केवलादेव पार्क में नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल ये पक्षी पार्क में नहीं पहुंचा है। जो बर्ड फ्लू के केसेस हमारे पास H5N1 के वेस्टर्न राजस्थान से आए हैं वो ज्यादातर केसेस डेमोसियल क्रेन में आए हैं। डेमोसियल क्रेन का अराइवल भरतपुर में इस समय नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं उनका हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वेटलैंड एरिया हो चाहे टेरेस्ट्रियल एरिया में, अगर हमें कोई भी बर्ड ऐसी हालत में मिलती है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या मृत अवस्था में मिलती है, तो जो हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं जो दो हमने हिस्सों में बांट रखी हैं, जो सुबह और रात को मॉनिटरिंग करती हैं यहाँ पर, वो उन बॉडीज को रिकवर करती हैं, जो कि अभी तक हमें एक भी नहीं मिली। पार्क प्रशासन ने फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र लागू किया है। बर्ड वॉचिंग टीमें नियमित रूप से पक्षियों की स्वास्थ्य स्थिति का निरीक्षण कर रही हैं। इसके साथ ही बर्ड फ्लू के संभावित लक्षणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय पर निपटा जा सके। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।